हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज है 13 फरवरी 2025 और आज हम लोग निकलने वाले हैं औली से जोशीमठ के लिए। और एक स्पेशल न्यूज़ ये है कि आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध जगह है। हम लोग जा रहे हैं नरसिंह टेम्पल, जो कि जोशीमठ में स्थित है। और ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि जब बद्रीनाथ के द्वार 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं हैवी बर्फ के कारण, तो उनकी जो मूर्ति है उनको यहाँ पर ले आया जाता है आदर सत्कार के साथ, और नरसिंह टेम्पल में ही उनको रखा जाता है और वहाँ पर उनकी आराधना की जाती है। तो बद्रीनाथ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन उनका जो आइडल है, उनकी जो मूर्ति है, उनके दर्शन हम ज़रूर पा सकते हैं। तो वो भी कोई बद्रीनाथ से कम नहीं, क्योंकि है तो वो वही आइडल। तो हम लोग जाते वक्त जाएंगे अभी नरसिंह टेम्पल, जहाँ पर विष्णु जी का हम नरसिंह अवतार में उनकी मूर्ति का दर्शन पाएंगे। तो जल्दी तैयार हो जाते हैं। अभी सुबह हो रहा है, 6:45 बज रहा है। सनराइज अभी अभी हुआ है, टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस। जल्दी नहाते वहाते हैं और चलते हैं। मैं और बोबो नहा के हो गए हैं रेडी। समय ऑलमोस्ट अब 7 से पार हो गया है, तो हम लोग तुरंत निकलते हैं। सामान लेके हम लोग नीचे उतर रहे हैं। हो रही हमारी गाड़ी, सनराइज भी हो चुका है। चलो चलते हैं। टाटा बाय बाय इन पहाड़ों को, और चलते हैं अब ऋषिकेश, फिर गुड़गांव, फिर रायपुर। तो इस सफर का मजा लेते रहिए, क्योंकि पूरे रास्ते हम कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहेंगे। ये कुशन लेके आया था और ये पूरा हार्ड हो गया है, पूरा पत्थर की जैसा है। अब इसको यूज ही नहीं कर सकते जब तक ये गर्म ना हो जाए। तो इसको अब यहाँ रख देते हैं और चलते हैं। अब एक बार में गाड़ी चालू हो जाए, बस यही प्रार्थना है। जय महाकाल। गाड़ी हो गई चालू एक बार में, मारुति सुजुकी। वेरी गुड। चलो, मैंने कांच साफ करने के लिए वाइपर चलाया और मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि फ्रंट कांच में एक पतली लेयर बर्फ की जमी हुई है, और अब इसको साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो यार बर्फ है, देखो पतला लेयर है बर्फ का। अब कैसे करें? थर्मस के पानी थोड़ा सा निकाला तो ये बर्फ पिघल गया गरम गरम पानी डालने से। और अब चलते हैं। विजिबिलिटी मेरे ख्याल से साफ हो गई होगी। हाँ चलो अब चलते हैं। कर दिए पार्क और इधर से घूम के जाना है। ये रहा मंदिर। ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। यहाँ पर बद्रीनाथ की वो प्रतिमा है जो आदि गुरु शंकराचार्य को बद्रीनाथ में मिली थी, जो कि एक नरसिंह अवतार की मूर्ति है। और यहाँ पर 6 महीने तक उनकी उसी रूप में पूजा की जाती है। तो अब हम लोग रख देते हैं हमारा चप्पल जूता यहाँ पर, और फिर दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं। अलग ही मजा आ रहा है। फर्स्ट ठंडा है। मंदिर के अंदर का कोई भी फोटो या वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहां पर कैमरा अलाउड नहीं था। हम लोग का किस्मत काफ़ी अच्छा था। जब हम लोग अंदर गए तब भगवान का श्रृंगार चल रहा था। ये दृश्य अद्भुत था। और इन पत्थरों में नरसिंह टेम्पल की कुछ जानकारियां हैं जो आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। ये जो मंदिर का आर्किटेक्चर है, ये बद्रीनाथ के जैसा नहीं, ये थोड़ा थोड़ा केदारनाथ के जैसा आर्किटेक्चर है। और जिस जगह पे ये मंदिर बनाया गया है, उस जगह के आसपास की ब्यूटी इतनी सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है। ऐसा कहा जाता है
कि बद्रीनाथ के दर्शन अगर आप एक बार पा लो तो आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो यहाँ पर जो विष्णु जी की मूर्ति है वो नरसिंह अवतार में है और माना ये जाता है कि जो उनकी मूर्ति है उनका एक हाथ जो है वो पतला होता ही जा रहा है हर दिन। तो ये कहावत ये है कि एक समय आएगा जब वो मूर्ति का हाथ इतना पतला हो जाएगा कि वो टूट के गिर जाएगा। उस वक्त पर नर और नारायण पर्वत जो है वो एक दूसरे पे मिल जाएंगे और जो बद्री विशाल है वो तबाह हो जाएगा और उसी वक्त से एक नए तीर्थ की जन्म होगी। जो नया बद्री जो है वो उसका उद्गम होगा और उसका नाम जो रहेगा वो रहेगा बद्री भविष्य, जो भी उत्तराखंड में ही है। तो ऐसा कुछ मान्यता है इस पर्वत का और ऐसा कुछ मान्यता है इस मंदिर की, इस मूर्ति की। और आप जो मेरे पीछे ये मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर पे जो विष्णु जी का जो मूर्ति है जो बद्रीनाथ में पाया गया था, वो मूर्ति को 6 माह के लिए यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर उनका आदर सत्कार किया जाता है, यहाँ पर उनकी आराधना की जाती है। और जैसे ही वहाँ की द्वार खुल जाती हैं, जो बद्रीनाथ की द्वार खुल जाती हैं, यहाँ से उस मूर्ति का फिर से उनको ले जाया जाता है और वहाँ पर वापस से स्थापित किया जाता है। तो हम लोगों ने दर्शन तो पा लिया विष्णु जी का और अब हम लोग जो जा रहे हैं वो वैसी जगह पे जा रहे हैं जो हमारा परसों छूट गया था, जो कि पंच प्रयागों में से श्रेष्ठ सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जहाँ पर धौली गंगा आकर मिल जाती है अलकनंदा नदी से। तो अब हम लोग उस संगम का दर्शन करने जाएंगे तो हमारा पंच प्रयागों का दर्शन पूरा हो जाएगा। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है, तो क्यों छोड़ें इसको, उसको भी कवर कर ही लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हम लोग जिस रोड पे अब जा रहे हैं, ये रोड जो है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आर्मी वाले हैं, यहाँ पर बटालियन फोर्सेस वगैरह की बहुत सारी टीम यहाँ पर रहती है। हेडक्वार्टर भी है यहाँ पर एक आर्मी बेस कैंप का। और क्योंकि हम जितना नीचे जा रहे हैं, जितना दूर जाते जाएंगे, उतना ही बॉर्डर जो है उतना क्लोज आते जाएगा। और उत्तराखंड में एज यूजुअल मैप हमेशा धोखा देता है। तो पहले जो दिखा रहा था 8 किलोमीटर्स, वो लगभग 5-6 किलोमीटर के बाद जाने के बाद समझ में आया कि वो अभी भी 10 किलोमीटर और बचा था। मतलब टोटल लगभग 15-16 किलोमीटर बचा था। तो अभी तो हम लोग सही रास्ता पकड़ लिए। विष्णु प्रयाग में हम लोग एंटर कर गए हैं और यहाँ से अभी 4.5 किलोमीटर और है जो संगम स्थल है वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर तुरंत रिटर्न भी जाना है क्योंकि ऑलरेडी अभी 9:15 हो चुका है। तो जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी ही हम लोग ऋषिकेश पहुँच पाएंगे। इसी रोड में ही अगर हम लोग सीधे चलते जाए तो सिर्फ 35 किलोमीटर में बद्रीनाथ आ जाता है। तो भाई मन सच्चा कर्म अच्छा, बाकी सब शिव जी की इच्छा। ये देखिए जो इंडिया का लास्ट विलेज है माणा, और बद्रीनाथ सब यहीं पे है। और इस तरफ है संगम। अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर संगम देखने। और ये कुछ जानकारियाँ हैं विष्णु प्रयाग के बारे में जो आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं पंच प्रयाग में से सबसे प्रथम प्रयाग, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, जो कि संगम है, अद्भुत संगम है। धौली गंगा नदी जो कि ये जा रही है और अलकनंदा नदी जो कि ये है, इन दोनों के संगम से आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी जो है वो आगे जा रही है। जो धौली गंगा नदी है ये हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर से आ रही है और इसे सफ़ेद नदी का खिताब भी मिला हुआ है। कहा जाता है कि ये जो नदी है ये सफ़ेद दिखती है और इसमें काफ़ी पानी आता है। अगर आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे तो अभी के हिसाब से मुझे तो धौली गंगा में ज़्यादा पानी दिख रहा है अलकनंदा नदी से। और इस विष्णु प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग इसलिए पड़ा गया था, ये रखा गया है भगवान विष्णु के नाम से, क्योंकि नारद जी ने यहाँ पर तप किया था और विष्णु जी ने उन्हें यहाँ पर अपने दर्शन दिए थे,
जिस वजह से इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। लगा लिया हमने ऋषिकेश का मैप, जो कि ये यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दिखा रहा है, 7 घंटा लगेगा। देखो हम लोग बर्फ के कितने पास है। और अब चलते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए रोड साफ हो रहा है, क्योंकि हमारे जाने तक ये नहीं था, लेकिन आते वक्त ये पत्थर गिर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्टिवली लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। एक चाय नाश्ता ब्रेक, और भाई सब भी आ गए हैं हेलो बोलने के लिए। नदी किनारे बैठ के ऐसे ओपन में नाश्ता करने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पर नदी कितनी साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल साफ। और यहाँ पर हम लोग को रुका दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर से पत्थर गिर रहे हैं थोड़े थोड़े, अगर दिख रहा हो तो। अगर कोई उत्तराखंड का व्यूअर है तो भाई लोग ये बताना कि उत्तराखंड में इतना सुमो क्यों चलता है, बाकी तो जगह दिखता नहीं है सुमो। दोपहर के बज गए हैं 2:30 और 135 किलोमीटर बचा हुआ है ऋषिकेश के लिए। अराइवल टाइम दिखा रहा है 6 बजे। अगर थोड़ा सा हम लोग टाइम को कवर कर लें और डॉट 6 बजे हम लोग अगर घाट तक पहुंच गए तो हम लोग संध्या आरती भी देख पाएंगे। और अगर लेट हो गए तब तो दिक्कत है, फिर से मिस हो जाएगा। तो ट्राई करेंगे कि हमको संध्या आरती देखने को मिले। और उसके बाद का प्लान अभी तक कुछ फिक्स नहीं है कि ऋषिकेश में आज हम लोग रुकेंगे या धीरे करके आगे बढ़ेंगे या सीधा गुड़गांव जाके रुकेंगे। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मूड के ऊपर रहा, बॉडी के ऊपर रहा कि बॉडी कितना साथ देती है, थकान कितना होता है नहीं होता है, उस हिसाब से अपन आगे का प्लान करेंगे। तो जैसा भी प्लान हो आपको हम बता देंगे। चलिए टाटा। सही टाइम पे हम लोग रुक गए थे चाय पीने के लिए। ये देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ पर लोग हैं और नेट बिछाने के लिए। और देखो जाम दिखाता हूँ आपको, बहुत लंबा जाम लग गया है। पूरे रास्ते ही जाम हो जा रहा है, क्योंकि जितने भी ये पहाड़ टूट रहे हैं सबका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जगह जगह पर हमको रुकवा दे रहे हैं। और ये जो टाइम था ये आ गया था 5:40 तक, अभी ये 6:30 हो गया है। तो समय हो चुके हैं 6:30 और गंगा आरती आज भी हम लोग नहीं देख पाए, क्योंकि रोड में 3 बार ऐसे रोक दिए थे कंस्ट्रक्शन के कारण, जिस वजह से हम लोग टाइम से लगभग 45 मिनट पहले लेट पहुंच रहे हैं। और इस वजह से आज भी हम लोग गंगा आरती मिस कर दिए। 1 सेकेंड, लेकिन मैं यहाँ गलत था। हम लोग जब पहुँचे तो गंगा आरती उस वक्त भी चल रही थी और हम लोग की किस्मत इस बार साथ दे गई और हम लोग गंगा आरती देख पाए। वो भी वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको कुछ ही देर में। ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 घंटा हो गया ड्राइव करते हुए। अब थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं ऋषिकेश में, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। और गाड़ी चला के अभी अगर निकले भी गुड़गांव तो पहुँचते 12 तो बज ही जाएगा। तो इतना लेट करने से अच्छा है कि यहाँ पर कहीं पे स्टे ले लेते हैं। आरती मात तुम्हारे जो जननी सुदाता मैया प्रेम सहित माता पिता
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। आ गया है हमारा खाना, चलो इसको अनपैक करो बाबू। ये है चिली गार्लिक नूडल्स और ये है मंचूरियन। भूख लग गई मेरे को, चलो जल्दी जल्दी खाते हैं। तो हम लोग ने स्टे ले लिया है अब ऋषिकेश में ही, और आज रात यहीं रुकेंगे क्योंकि रात 8 बज चुका था, तो अब सेंस नहीं था जाने का गुड़गांव। तो रात को हम लोग यहीं रुकेंगे और सुबह सुबह हम लोग फिर से निकल जाएंगे गुड़गांव के लिए। तो हम लोग का ये जो ट्रिप था ये यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि इसके बाद गुड़गांव आप लोगों को क्या दिखाऊंगा। तो ये वाला ट्रिप का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो अब जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट ट्रिप के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू।